काल यंत्र की सवारी करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं और सीधे चलते हैं गोकुल के नंद भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण के नन्हे से कोमल चरणों के स्पर्श मात्र से पृथ्वी देवी और उनकी गोद में खिले हुए घास के पत्ते बड़ी ही धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। आज दिवाली का दिन है, अगले दिन इंद्र यज्ञ होने वाला है और इसीलिए सभी व्रजवासी उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वैसे दिखने में तो सारी चीजें शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जहाँ श्री कृष्ण हो और वहाँ सभी चीजें शांति से चले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस आज गोकुल में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ था। आज जो हुआ वो ना तो पहले कभी हुआ और ना ही होने वाला था। प्रातः काल का समय है, मंद हवा की शीतल लहरें गोकुल की धरती पर विचरण कर रही हैं। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। वृक्ष और लताएं आलस मरोड़ के खड़े हो रहे हैं। पंछियों का समुदाय कृष्ण कीर्तन करते हुए आकाश में नृत्य करते हुए जा रहे हैं। गोपियां अपने अपने घरों में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं। इसमें से कोई गोपी कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए घर को स्वच्छ कर रही है, तो कोई गोपी कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए दूध निकाल रही है। लेकिन इन सब के बीच में मात्र कृष्ण ही है और यही है गोकुल की मधुरता, जहाँ कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही है? चलिए तो जरा नंद भवन की खिड़की से झांक कर देखते हैं। अच्छा, तो इस समय मैया दही मथ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नंद भवन में तो इतने सारे सेवक हैं, फिर आज मैया को स्वयं ही माखन निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो बात ये है कि मैया यशोदा प्रतिदिन गोपियों के उल्हाने सुनकर थक चुकी थी। कभी कोई गोपी आकर कहती, नंद रानी आज तो कृष्ण ने मेरे घर से माखन चुराया है, तो दूसरी गोपी कहती, अरे नंद रानी, क्या तुम अपने लल्ला को खाना नहीं देती जो वो रोज रोज मेरे घर पर आकर अपने मित्रों के साथ माखन चुरा जाता है? अब गोपियों की ये सारी बातें मैया यशोदा को सुनना अच्छा थोड़ी न लगता है, तो इसलिए मैया यशोदा ने सोचा कि शायद कृष्ण को ये सामान्य दूध का और सेवकों द्वारा बनाया गया माखन पसंद नहीं आता होगा और इसीलिए वो दूसरों के घर में जाकर चोरी करता है। अब इस प्रकार सोचकर मैया ने तो आज दृढ़ संकल्प लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज मैं स्वयं अपने हाथों से मेरे कृष्ण के लिए सबसे स्वादिष्ट मक्खन बनाऊंगी। और इसी की तैयारी करते हुए उन्होंने नंद महाराज की कुल 9 लाख गायों में से 8 गायों को चुना था। और ये भी ऐसी विशेष 8 गायें थी जिनको विशेष प्रकार की सुगंधित घास खिलाई गई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी श्रेष्ठ 8 गायें जो दूध देती थी वो भी सुगंधित होता था। तो इतना श्रेष्ठ दूध लाकर उसी में से सर्वोत्तम माखन बनाने की योजना लेकर यशोदा मैया दही में से माखन निकालने के लिए बैठ गई। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ दही मथने का काम नहीं हो रहा, उसके साथ साथ यशोदा मैया कृष्ण की लीलाओं का मधुर गान भी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी आप रसोई बनाते हुए भगवान के कीर्तन या फिर भजन सुनते हैं। तो मैया यशोदा ने भी आज केसर या पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। कमर पर सुंदर कमरबंद शोभायमान हो रहा था। कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध झर रहा था। दही मथने के कारण उनकी चूड़ियां और कंगन एक दूसरे का स्पर्श कर रहे थे। वे ऐसे खनक रहे थे मानो वे यशोदा मैया के कीर्तन में करताल बजा रहे हो। उनके मुख कमल पर प्रस्वेद की बूंदें चमक रही थी और उनके कानों में झूमते हुए कुंडल इस कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। मैया यशोदा की ऐसी अद्भुत स्थिति को देखकर यशोदा मैया के बालों में लगे हुए कुछ पुष्प उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए नीचे गिरने लगे। और इस समय श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हो, उसे यशोदा मैया के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन हाँ, गलती से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो स्वयं यशोदा मैया का स्थान ले सकता है, क्योंकि यशोदा मैया का स्थान कोई नहीं ले सकता और इसे मायावाद कहा जाता है। तो इसलिए यशोदा मैया के वात्सल्य रस से अप्लावित होकर ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में वहाँ प्रकट होते हैं।
आंखें मलते मलते वो यशोदा मैया के पास आते हैं। अब सुबह उठते ही उनको तो भूख लग गई, तो क्या किया जाए। तो अब कृष्ण चाहते थे कि यशोदा मैया अपने सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले उनको अपना दूध पिलाए, और इसीलिए उन्होंने यशोदा मैया जिस मथनी से दही मथ रही थी उसे पकड़ लिया। और ये देखकर यशोदा मैया हंस पड़ी, ये सोचकर कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया है कि उसे पता चल चुका है कि अगर मथनी पकड़ ली जाए तो मैया अपने आप मथना बंद कर देगी और फिर मुझे उठा लेगी। अब कृष्ण की ऐसी बुद्धिमत्ता देखकर यशोदा मैया को बड़ी हंसी आई। उन्होंने अपने बालक को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में उठा लिया। उनके वात्सल्य प्रेम की धाराएं दूध बनकर उनके स्तन से बहने लगी और कृष्ण भी इस दिव्य प्रेम के आदान प्रदान का आनंद उठाने लगे। अब ऐसे में अचानक मैया ने देखा कि अरे अरे, चूल्हे पर उन्होंने जो गर्म करने के लिए दूध रखा था वो तो उबल कर नीचे गिर रहा है। अब देखिए, जब कृष्ण मैया यशोदा का दूध पी रहे थे तो दूध ने सोचा, अरे मैंने इतनी तपस्या की, 9 लाख गायों में से 8 को चुना गया, उनको उत्तम सुगंधित घास खिलाई गई और उसमें से मुझे बनाया गया। अब हर प्रकार के श्रेष्ठ साधनों द्वारा मेरा निर्माण हुआ है और फिर भी कृष्ण मेरा स्वीकार करने के बजाय मैया का दूध पी रहे हैं, तो अब मेरे इस जीवन का क्या लाभ। चलो मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ। ये सोचकर दूध अपने पात्र से उछल उछल कर बाहर गिरने लगा था। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि गोलोक धाम वृंदावन में प्रत्येक वस्तु चिंतामणि और जीवंत है। प्रत्येक कण, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं और इसीलिए दूध की ऐसी मनोस्थिति भी संभव है। तो जैसे ही मैया यशोदा ने देखा कि दूध तो नीचे गिर रहा है, तो तुरंत मैया ने कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतारा और वो स्वयं दूध को चूल्हे से नीचे उतारने के लिए चली गई। अब देखिए, हम तो जानते ही हैं कि कृष्ण द्वेषी प्रेमी हैं। अगर आप उनको प्रेम करना चाहते हैं तो वो आपसे एकदम एकाग्र, एक लक्ष्य ध्यान की मांग करेंगे। आप कहीं इधर उधर नहीं देखने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ही होने चाहिए। अगर आप थोड़ा भौतिक कार्यकलाप करेंगे और थोड़ा कृष्ण भक्ति करेंगे, फिर नहीं मिलने वाले आपको कृष्ण। उसके लिए व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। तो बस मैया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैया उनको नीचे उतारकर दूध बचाने के लिए दौड़ गई और इस बात से क्रोधित होकर नन्हे से कान्हा ने अपने होठों को दांतों तले दबाकर अपना गुस्सा प्रकट किया। उनके नेत्र लाल हो गए और वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। उसे उन्होंने अपने छोटे से हाथों से उठाया और धड़ाम से दे मारा उस माखन के मटके पर, और बस सारा दही और माखन जमीन पर झरना बनकर बहने लगा। और जानते हैं उस शरारती ने क्या किया? उसमें से थोड़ा माखन उठाया और अपने आंखों में नकली आंसू भर के घर के किसी कोने में जाकर चुपचाप माखन खाने लगा। अब ऐसे में हमारी मैया बेचारी दौड़ती हुई साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई उस स्थान पर आई। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि माखन की सारी मटकी फूटी हुई है, चारों ओर दही और माखन बिखरा पड़ा है। इतनी मेहनत से जो सुगंधित और स्वादिष्ट मक्खन बनाया था वो सारा व्यर्थ चला गया, और जिसके लिए वो बनाया जा रहा था वो तो वैसे भी गायब हो चुका था। लेकिन उसकी शरारत की साक्षी भरने वाले माखन की छाप से बने हुए उसके नन्हे से कदम यशोदा मैया को उसके स्थान की चुगली कर रहे थे। अब इस संपूर्ण दृश्य को देखकर यशोदा मैया समझ गई कि ये उसी नन्हे चोर का कार्य है और अब उसे दंड ना मिले उसी के भय से वो जाकर कहीं छिप गया है। यशोदा मैया भी ऐसे छोड़ने वाली थोड़ी न थी। आज तो कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए आज तो मैं उसे अवश्य दंडित करूंगी। ये सोचकर यशोदा मैया एक गुप्तचर की भांति दबे पांव माखन से सने हुए उन नन्हे पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ने लगी। बगीचे की ओर आगे बढ़ते हुए एक सुंदर जालीदार खिड़की से यशोदा मैया ने झांक कर देखा तो श्री कृष्ण उल्टे रखे हुए एक लकड़ी के बड़े से उखुल पर बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ बंदरों का जमघट लगा हुआ था। बंदरों के बीच में बैठे हुए कृष्ण उनके नेता लग रहे थे। अब मैया ने सोचा, अरे ये ध्यानी और योगियों की तरह बैठना कब से सीख गया। मन ही मन वे मुस्कुरा रही थी और उसी वक्त एक शीतल हवा की लहर आई, जैसे वो यशोदा मैया के कानों में कह रही हो,
अरे मैया, ये तो सभी योगियों का भी परम योगी है, ये तो योगेश्वर है, तुम नहीं जानती। तो इसके उत्तर में मैया ने सोचा, अरे क्या फायदा इसका योगियों का गुरु बनने का, अभी तो वो बंदरों का राजा बना बैठा है। इस प्रकार सांकेतिक वार्तालाप के मध्य में कृष्ण अपने बंदर मित्रों को नीचे बिठाकर एक एक करके माखन खिला रहे थे। अब ये देखकर यशोदा मैया अपने हर्ष को रोक नहीं सकी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबा लिया ताकि कृष्ण को पता न चल जाए कि मैया की गुप्तचर आंखें उन्हें देख रही थी। अब हमारे कृष्ण भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, अपना कार्य करते हुए भी उनके नेत्र इधर उधर घूम रहे थे और देख रहे हैं कि कहीं मैया तो नहीं आ गई है पीछे। अब मैया ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। अब गलती से क्या हुआ कि कृष्ण की पीठ नंद भवन की ओर थी और मैया पीछे से आ रही थी, इसलिए इसका लाभ मैया को मिल गया। वे तो कृष्ण को स्पष्ट रूप से देख रही थी, लेकिन कृष्ण के चंचल नेत्र उन्हें नहीं देख पा रहे थे। यशोदा मैया ने पास में ही सीढ़ियों के पास रखी हुई अपने पति की रत्न जड़ित छड़ी उठाई और जैसे ही उन्होंने छड़ी उठाई, मानो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। ये सोचते हुए कि क्या इस ब्रह्मांड के आधार को आज इस छड़ी से दंड दिया जाएगा, जो समस्त कारणों के कारण है। ऐसे परम ईश्वर को आज ये छड़ी खानी पड़ेगी। ओ, जो सभी के आश्रय स्थान है, जिनके अंग इतने कोमल है, उनको इस छड़ी का मार सहना पड़ेगा क्या? अब देखिए, गलती बड़ी की है तो सजा भी बड़ी मिलेगी, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यशोदा मैया ने सोचा, मैं इसको छड़ी से पीटूंगी नहीं, लेकिन हाँ, अच्छे से भयभीत अवश्य करूंगी, जिससे कि वो दोबारा ऐसा कार्य कभी ना करे। अब ये देखकर सभी पर्वत, नदियाँ, पृथ्वी ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, परम परमेश्वर आज इस छड़ी से बच गए। ऐसे में चुपके से हवा की शीतल लहर ने कृष्ण के कानों में जाकर बुदबुदा दिया, भगवान सावधान हो जाइए, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जिनसे आप भयभीत हैं, ऐसी मैया यशोदा आपके पीछे निकट आ रही है। और श्री कृष्ण ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण उखूल पर खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उन्होंने मैया के सामने देखा तो उनकी आंखों में दंड देखने को मिला और दृष्टि को थोड़ा नीचे किया तो हाथ में छड़ी भी दिखाई दी। बस हो गया काम समाप्त। कृष्ण सोचने लगे, क्या मैया सच में मुझे छड़ी से दंडित करेगी? नहीं नहीं मैया, ऐसा नहीं कर सकती। उतने में छड़ी के ऊपर जगमगा रहे रत्नों ने कृष्ण के कानों में कहा, भगवान आज तो मैं मैया के हाथों में हूँ, इसलिए मजबूर हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर देना। अरे भाई, लेकिन यहाँ कृष्ण के पास क्षमा करने का समय ही कहाँ था। वे तो उखल से जोर से ऐसे कूदे मानो अब बस उनके नन्हे चरण ही उन्हें मैया के दंड से बचाने वाले थे। एक बार फिर उन्होंने मुड़कर देखा, क्या सच में मैया छड़ी लेकर आ रही है? मैया ऐसा नहीं कर सकती। और उसी वक्त फिर से हवा की लहर कृष्ण के कानों में आकर कहती है, भगवान भागो, आज आपको कोई नहीं बचा सकता, शीघ्र भागो, जल्दी करो। अब अपने नन्हे कोमल चरणों को धरती का स्पर्श देते हुए बालक कृष्ण भागने लगे। पूरे नंद भवन में कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ते हुए उनके कानों के कुंडल नृत्य कर रहे थे, उनके आभूषण झूम रहे थे और उनके पीछे मैया यशोदा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू अच्छे से बांधा और हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे भागने लगी। अब मैया की तो आयु और भारी शरीर के कारण वे थक चुकी थी। उनके बालों की पुष्पमाला उनके चरणों में गिरकर उनका वंदन कर रही थी। प्रस्वेद की बूंदें उनके मुख कमल और शरीर को कांति प्रदान कर रही थी और इस परम सुंदर दृश्य को देखकर सभी देवतागण मंत्र मुग्ध हो रहे थे। अब दौड़ते हुए कृष्ण ने सोचा, मैं एक कार्य करता हूँ, यदि मैं बाहर मुख्य मार्ग पर चला जाऊंगा तो फिर मैया वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि रानी है, अपनी प्रजा के सामने अपने पुत्र की पिटाई थोड़ी ना करेगी, और अगर करने का प्रयास किया भी तो अन्य लोग उन्हें रोक लेंगे। लेकिन हमारे योगियों के आराध्य देव श्री कृष्ण की ये योजना भी निष्फल रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दिवाली का दिन था और सभी व्रजवासी अपने अपने घरों से उत्सव के लिए निकल चुके थे। कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था जो कान्हा को बचा सके। तो मैया यशोदा ने भी कृष्ण को धमकाते हुए कहा,
रुक जा चोर, ठहर जा। कहाँ भाग रहा है? अपनी माता से भागना चाहते हो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। लेकिन कृष्ण क्या इतनी आसानी से रुकने वाले थे? उन्होंने तो दौड़ते हुए अपनी गर्दन घुमाई और माता से कहा, हाँ हाँ मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन ये आप छड़ी तो फेंक दो। तो माता ने कहा, अगर तुम्हें दंड का इतना ही भय लग रहा है तो माखन की मटकी क्यों फोड़ी? बोल। अब समस्त जगत के नाथ ने कपकपाते हुए स्वर में मैया से प्रार्थना की, ठीक है मैया, अब से नहीं करूँगा, कृपया आप इस छड़ी को फेंक दो ना, मुझे माफ कर दो। दोनों ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। आखिरकार अपनी थकान को देखते हुए कृष्ण की अश्रु मिश्रित याचना को सुनकर यशोदा मैया ने छड़ी पीछे छिपा ली और सभी को छलने वाले कृष्ण आखिरकार मैया द्वारा छल लिए गए। उन्हें लगा कि मैया ने छड़ी फेंक दी और उन्होंने अपनी भागने की गति को भी मंद कर दिया और उसी क्षण माता ने अपनी दाईं हथेली से उनकी दाईं भुजा को पकड़ लिया। बस अनेक ब्राह्मणों, योगियों, ऋषियों, ध्यानियों और ज्ञानियों की भी पकड़ में कभी भी न आने वाले कृष्ण आखिरकार मैया के हाथों में पकड़े गए। जब कृष्ण पकड़े गए तो उनकी आंखों में अश्रु माला प्रकट हो गई। काजल से सुशोभित अपनी आंखों को मलते हुए कृष्ण मैया से डरने लगे। और तभी तो उनकी सुंदर स्थिति का वर्णन करते हुए श्रील व्यास देव जी लिखते हैं, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मोहोश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ मोहोश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। अर्थात वे रोते रोते बारंबार अपनी आँखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब कृष्ण को इस प्रकार भयभीत देखकर मैया को लगा, अगर मैंने अभी छड़ी नहीं फेंकी तो बालक को कहीं कुछ हो ना जाए। ये सोचकर माता ने छड़ी फेंक दी, लेकिन दंड तो देना पड़ेगा, तो बस फिर क्या था। अब जगत के नाथ को उखुल के साथ बांधने के लिए वे कुछ रस्सियां ले आई और उन्हें बांधने लगी। अब देखिए, जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत है, जो समस्त ज्ञानी और योगियों के आराध्य हैं, जिनके दृष्टिपात मात्र से इस सृष्टि की रचना और संहार होते हैं, ऐसे पूर्ण परमेश्वर भगवान को बांधने का साहस भला कौन कर सकता है। जी हाँ, ये केवल मैया यशोदा जैसे उनके परम शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। अरे लेकिन ये क्या, जैसे जैसे मैया उन्हें बांधने का प्रयास कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो ये रस्सी भी मैया को प्रार्थना कर रही थी, मैया ये नन्हे से कोमल अंग हैं, कृपया इन्हें मत बांधो, इसमें निशान पड़ जाएंगे, और कृपया इस कार्य के लिए मुझे तो प्रयोग मत ही करो। अब लेकिन ये तो जगत माता है, उन्होंने तो दृढ़ संकल्प लिया हुआ था कि आज वे कृष्ण को बांध के रहेगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मैया एक के बाद एक नई नई रस्सियां लेकर आती थी, एक में दूसरी परोती, लेकिन हर बार लंबी होने वाली रस्सी फिर भी कृष्ण को बांधने के लिए छोटी पड़ जा रही थी। बेचारी भोली मैया, उन्हें थोड़ी न पता था कि वे किसको बांधने जा रही है, लेकिन फिर भी वे प्रयास करती रही। घर में जितनी भी रस्सियां थी वो ले आई और गांठ बांध बांध कर उनसे बड़ा करती गई, और हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी ही पड़ती गई। अब मैया थक चुकी थी, प्रसवेद के कारण उनका शरीर गीला हो गया था, उनकी वेणी के फूल बिखर चुके थे। सुबह से लेकर शाम हो रही थी। आसपास की सभी गोपियां भी इस लीला को देखकर उसका आस्वादन कर रही थी, आपस में हंस रही थी। आखिर मैया की मेहनत देखकर श्री कृष्ण को भी उनके ऊपर करुणा आ गई, और उसी क्षण भगवान की कृपा शक्ति वहां प्रकट हुई, जिसने मैया यशोदा को सहायता की, और आखिर कृष्ण अपनी इच्छा से मैया के द्वारा
बांध लिए गए। और जैसा कि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सियों से नहीं बांधा था, उन्होंने तो अपने वात्सल्य रूपी प्रेम से भगवान को बांधा था। हमारे आचार्य गण बताते हैं कि मैया यशोदा की रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ने का अर्थ ये है कि भगवान को अपने प्रेम पाश में बांधना है तो उसमें 2 चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। एक है हमारा स्वयं का प्रयास और दूसरा है भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा। इसके बिना कोई भी जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दाम यानी रस्सी से उदर पर बांधा था और इसीलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा। उनके नाम से ही इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण की ये दामोदर लीला दीपावली के दिन ही प्रातः काल में 5 बजे हुई थी और इसीलिए दीपावली के विशेष दिन पर इस दामोदर कथा का जो भी श्रवण करता है, पठन करता है, उसके पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसके हृदय में और उसके जीवन में नटखट भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे से कदम का आगमन करते हैं और भगवान का आगमन हमारे जीवन में होते ही हर प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति और उनकी भक्ति का उदय अपने आप ही हो जाता है। तो चलिए इस दीपावली के विशेष पर्व पर हम भगवान दामोदर को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी विशेष कृपा शक्ति प्रदान करे, जिसके माध्यम से हम उन्हें भी अपने प्रेम पाश में बांधने का प्रयास कर सके। हरे कृष्ण।